अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है नरेशन। नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एकेडमिक। अगर हम इसके हवाले से थोड़ी बात करें तो ये ग्रेड 8 से इसेंशियल पार्ट होता है। ये हमारा एक बोर्ड पैटर्न के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। फिर 10th में और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें नरेशन का पार्ट मस्ट होता है। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नरेशन मीन बयान करना। नरेशन का मतलब होता है बयान करना, किसी चीज़ को नरेट करना, डिस्क्राइब करना। नरेशन के 2 वे होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन बग़ैर किसी ज़रिए के, यानी बिला वास्ता। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, अ सेंटेंस विच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी ऐसा सेंटेंस जो स्पीकर के अपने ही अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जिसमें बात करने वाला ख़ुद बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिस तरह मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट वे है। अगर मेरी बात कही हुई कोई और बंदा किसी और बंदे को बताए तो वो इनडायरेक्ट वे होगा। इनडायरेक्ट का भी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट किसी के ज़रिए से, यानी बिल वास्ता। इसमें बात करने वाला ख़ुद नहीं होता, स्पीकर ख़ुद नहीं होता, बल्कि उसका कोई मैसेंजर होता है जो आगे जाके उसका पैगाम कन्वे करता है। अ सेंटेंस विच कंटेन्स डिफरेंट वर्ड्स बट विद इट्स फुल मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्लास में टीचर किसी बच्चे को बुलाए और कहे कि क्लास से जाके कहें कि अपना सबक याद करें। देखिए, मीनिंग तो सेम है। अगर टीचर खुद आके बच्चों को कहे कि अपना सबक याद करें, या उसने किसी बच्चे को भेजा कि अपना सबक याद करें, मीनिंग सेम है, मीनिंगफुल है। वर्ड्स डिफरेंट हो गए हैं, बच्चे ने आके अपने वर्ड्स में कहा है। चलिए, ये तो इसका जर्नल सा इंट्रो था। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो हमें कितनी चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। देयर आर 5 चेंजेस टू मेक डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो आपको 5 किस्म की तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी चेंजिंग हैं। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन कॉमास, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस, चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए इन चेंजिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं कि ये चेंजिंग एक सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह और कौन कौन सी होती हैं और इनकी कौन सी प्लेस होती है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम नॉट वेल टुडे। अब देखिए, ये जो पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ड होता है सेड होता है या से होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड चेंजिंग हमारी होती है कॉमास की। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक सिंगल कॉमा है और ये डबल कॉमास हैं, जिनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इनकी चेंजिंग करनी पड़ती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, इनको ख़त्म करना पड़ता है। इन्हें कहते हैं चेंज इन कॉमास। थर्ड चेंजिंग हमारी होती है चेंज इन प्रोनाउन, जो कॉमास के फ़ौरन बाद ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, टेंस है। ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये चेंज इन टेंस हो गया। एंड पे ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, टुडे, दिस, दैट, ये टाइम को या प्लेस को शो कर रहे होते हैं, ख़ास टाइम को या ख़ास प्लेस को। इन्हें सर्टेन वर्ड कहते हैं, यानी ख़ास अल्फाज।